मैं बात कर रहा हूं और सबसे पहले देखिए पुष्कर नमाज जब माइंड में आता है ना, आप सिंपल लिख लीजिए ग्रोथ। जी हाँ, अगर आपका कोई प्लेनेट जो पुष्कर नमाज में है तो वो आपको अद्भुत ग्रोथ आपके लाइफ में देगा। ठीक है। और ये पुष्पक नमाज जो है, पुष्कर नमाज आपको D9 चार्ट्स में देखना है। ठीक है। मैं आपको यह 4 हिस्सों में ये वीडियो बनाऊंगा, 4 हिस्सों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो फोकस करना है वो D1 चार्ट में फोकस करना है। ठीक है। देखिए पुष्कर नमाज जो होता है उसमें एक पुष्कर भाग भी होता है। पुष्कर भाग वो नंबर जो सबसे ज्यादा शुभ होता है पुष्कर नमाज में। मतलब कि अगर कोई इंसान है, वो उसको लगता है कि उसने 100 में से 75 नंबर लेकर आया है, तो जो वो 75 नंबर है, 75 नंबर है, वो जो भाग है उसके लिए अद्भुत भाग है। वो इस पे खुश रहता है और उस पे सब कुछ देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। दैट इज कॉल्ड पुष्कर भाग। ठीक है। तो पुष्कर नमाज का मतलब ही ये होता है ग्रोथ, मतलब पोषण करना किसी चीज को। पोषण क्या करना? पोषण करना उस भाव को जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है। तो ध्यान करके आपको चलना है। तो पुष्कर नमाज जो होते हैं, अब मैं भी बता देता हूं, सभी बताते हैं तो मैं भी बता देता हूं, 24 पुष्कर नमाज होते हैं। प्रत्येक राशि में, हर एक राशि में 12 राशियां होती हैं, 2 पुष्कर नमाज आते हैं जो कि एक राशि का विशेष भाग होता है। ठीक है। अब मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा, पुष्कर नमाज बेहतरीन है। ठीक है। बेहतरीन आपको ग्रोथ लाके देगा। तो आपको अपने D9 चार्ट में देखना है क्या आपका कोई प्लेनेट पुष्कर नमाज में है। तो आज इस श्रृंखला में मैं अग्नि राशि की बात करूंगा। आपको देख लेना है कि आपके चार्ट में 1 नंबर देखिए कहां लिखा है, 5 नंबर देखिए कहां लिखा है, और 9 नंबर देखिए कहां लिखा है। क्योंकि देखिए 1, 5 और जो 9 नंबर होता है, मेष, लियो और सैगिटेरियस, इसे हम अग्नि तत्व राशियां कहते हैं। ठीक है। इसे हम अग्नि राशियां कहते हैं और इस नंबर को आपको D1 चार्ट में देखना है। ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने D9 चार्ट में जाना है। ठीक है। अग्नि राशियां देखनी है 1, 5, 9, और कोई भी ग्रह, ठीक है, 9 के 9 ग्रह जो है वो पुष्कर नमाज में आ सकते हैं। ये ध्यान करके आपको चलना है। ठीक है। 1, 5 और 9, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1, 5 और 9 अग्नि राशि की बात कर रहा हूं, पृथ्वी वायु जल अभी नहीं बात कर रहा हूं। अगर आपके नमाज में, ठीक है, याद कर लीजिए 79, ये श्रृंखला याद कर लीजिए। ठीक है। 79, अगर आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ, 1 नंबर कुंडली के किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। ठीक है। 5 नंबर में बैठा हो और 9 नंबर में बैठा हो, कोई भी प्लेनेट। ठीक है। और वो D9 चार्ट में जो प्लेनेट 1, 5, 9 में बैठा हुआ है, D9 चार्ट में या तो 7 नंबर की राशि में कहीं भी बैठ जाए, या 9 नंबर की राशि में सैगिटेरियस या तुला में कहीं भी बैठ जाए, ठीक है, तो उसे हम नमाज में राशि कहते हैं। उसे कहते हैं कि वो जो है पुष्कर नमाज में है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिग्री ले आता हूं, डिग्री समझा देता हूं, समझने वाली बात है, अदरवाइज सिर्फ आप इतना ही याद कर लीजिए। डिग्री तब मैं बताऊंगा जब आपको थीसिस करनी है, बड़े लेवल पे जाना, उस वक्त ये आप डिग्री अप्लाई कर सकते। अब डिग्री का क्या केस है, डिग्री का क्या केस है, अगर देखिए अब यहां पे आए ना, आप बोलेंगे कौन सा, ऐसे कैसे प्लेनेट जा सकता है 7 नंबर 9 नंबर। देखिए 7 नंबर में, ठीक है, नमाज में 7 नंबर में वही ग्रह जाएगा जिसका, जो कि अग्नि राशि में बर्थ चार्ट में 1, 5, 9 में हो। ठीक है। 1, 5, 9 में हो और उसकी डिग्री जो हो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 अंश तक हो, वही ग्रह जो होगा वो आपका जाएगा किसमें, तुला राशि में, तुला नमाज में। ठीक है। और जिसकी 26 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो ग्रह होगा वो जाएगा आपका सैगिटेरियस में। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर। बहुत सिंपल तरीका है ये याद करने का। ठीक है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, फिर से सुनिए, वीडियो को रिपीट करके सुनिए, बार बार सुनिए, आपको पुष्कर नमाज समझ में आ जाएगा। बेहतरीन ग्रोथ, अगर आपका कोई ग्रह पुष्कर नमाज में है,
ठीक है, वंडरफुल रिजल्ट। जब भी दशा अंतरदशा आएगी वो घर एक्टिवेट हो जाएगा जिस घर में वो नमाज में बैठा हुआ है, और जो अग्नि तत्व की राशि है उस घर से वो शुभ फल आपको उस पीरियड में देगा। ठीक है, 15979 याद कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई प्लैनेट, एग्जाम्पल मैं बता दूं यहां पे आपको, चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए हम यही चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, यही चार्ट लेते हैं और मानते हैं इस चार्ट में एक नंबर यहां लिखा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, ये आपका बर्थ चार्ट है। ये आपका बर्थ चार्ट है। आपने देखा राहु यहां बैठा हुआ है, केतु यहां बैठा हुआ है। ठीक है, एक ऐसे मान के चलिए आप। और 5 नंबर में क्या नाम है आपका, मान के चलिए यहां पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं, और 9 नंबर में जुपिटर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या नोट कर लिया, हमने देख लिया कि सबसे पहले देखना अग्नि राशि, 1 गोला लगा लीजिए, 5 लगा लिया, 9 नंबर लगा लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया नंबर। अब हमने देखना है यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, राहु बैठा है, बाकी सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, राहु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, जुपिटर बैठा है। ठीक है, अब हमने देखना है राहु, चंद्रमा और जुपिटर में से डिग्री क्या किया है। मान लीजिए राहु की डिग्री जो है वो 2 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और जुपिटर की जो डिग्री है, जो जुपिटर महाराज हैं उनकी डिग्री है मान लीजिए 21 डिग्री है। ठीक है, 21 डिग्री 20 अंश के करीब है। ठीक है, वहीं चंद्रदेव की जो डिग्री बनती है वो 27 डिग्री 28 अंश पे बनती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अब आपने अपने D9 चार्ट में चला जाना है। अगर D9 चार्ट में देखिए सबसे पहले 7 और 9 में क्या कोई ग्रह प्रेजेंट है, 7 और 9 में क्या जुपिटर, राहु और चंद्रमा प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप कहेंगे पुष्कर नवमास में, और ये तभी प्रेजेंट होंगे जब इनकी डिग्री इनके बीच में होगी। ठीक है, देखिए जुपिटर अगर आपके D9 चार्ट में प्रेजेंट है, बैठा हुआ है तुला राशि में, तो पक्का उसकी जो डिग्री होगी, पक्का जो उसकी डिग्री होगी वो 20 डिग्री और 23 डिग्री 20 अंश के बीच में ही होगी। इस डिग्री के बीच में ही वो आपके बर्थ चार्ट में बैठा होगा, तभी वो साथ में आएगा। ठीक है, 9 नंबर में चंद्रमा तभी बैठेगा जब उसकी डिग्री 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 डिग्री के बीच में होगा। अभी डिग्री आप चार्ट याद कर लीजिए, मैं अपनी वेबसाइट पे ये चार्ट दे दूंगा, आप वहां पे पुष्कर नमास में चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं अगर डिग्री को याद करना है। ठीक है, सिंपल तरीका है। इसी तरीके से मैं आपको पृथ्वी तत्व की बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये हो गया पुष्कर नवमास, ये क्या हो गया, पुष्कर नवमास हो गया। उसके बाद मैंने बताया था एक होता है पुष्कर भाव। ठीक है, पुष्कर भाव होता है, पुष्कर भाव वो डिग्री जिसपे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच इसमें भी वो डिग्री जो कि एरिस पसंद करता हो, एरिस साइन जो है पसंद करता है, वो एरिस के लिए है 21 डिग्री। ठीक है, 21 डिग्री पर अगर कोई प्लैनेट एरिस में बैठा है, वंडरफुल, और नमाज में जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, मेष राशि के लिए क्या है, 21 डिग्री, मेष राशि के लिए भी 21 डिग्री और धनु राशि के लिए भी 21 डिग्री है। तो 21 डिग्री में अगर कोई प्लैनेट आपका इनमें बैठा हुआ है तो वंडरफुल आपको रिजल्ट देगा, वंडरफुल रिजल्ट आपको देगा अगर इस डिग्री पे वो प्लैनेट बैठा हुआ है। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, लंबा नहीं खींच रहा। अगली वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे पृथ्वी पुष्कर नवमास कैसे देखा जाता है, और बाकी सभी वीडियो को लास्ट में मैं कंबाइन कर दूंगा। तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइनर्स बटन कर लीजिए और मॉड्यूल को सीखना स्टार्ट कर दीजिए, एक्सक्लूसिव आपके लिए। श्री राधे।